बेरोजगार की संख्या अमेरिका में रह गई। 32 सालों में 77 लाख रोजगार की हानि हुई है। कैसे रोजगार के अवसर बढ़े हैं? केवल देश की जनता को यह सरकार गुमराह कर रही है। तर्क दिया जाता है कि इससे किसानों का लाभ होगा। दुनिया के जिन देशों में भी ये विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं, वहां का किसान पूरी तरह से तबाह हो गया है। किसान बर्बाद हो जाएगा, उसको अपनी उपज की उचित कीमत नहीं मिलेगी। बिचौलियों के माध्यम से यह विदेशी कंपनियां बराबर किसानों का माल खरीदने की कोशिश करेंगी। प्रारंभ में साल, 2 साल, 3 साल तक यह अच्छी कीमत दे सकती हैं, लेकिन उसके बाद जब इनकी मोनोपोली हो जाएगी, एकाधिकार हो जाएगा, तो रिटेल ट्रेड में भी 100%, 200%, 300% का मुनाफा कमाएंगी और किसानों को मजबूर कर देंगी कि वह अपनी उपज, अपना उत्पादन कम कीमत पर बिचौलियों को बेचें। हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से आर्थिक गुलामी की ओर जा रही है, इसका भी मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। वॉलमार्ट की सारी दुनिया में जो टोटल रेवेन्यू है वह लगभग $450 बिलियन है। और यह $450 बिलियन जो पूरा राजस्व है, उसका टोटल रेवेन्यू जो है, यह भारत का जो सकल घरेलू उत्पादन है, जीडीपी है, उसका 50% है, उसका आधा है। और यह वॉलमार्ट जिन देशों में भी काम कर रहे हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनके यहां जो सामान बिकते हैं, 80% सामान यह वॉलमार्ट यदि कहीं से खरीदने का काम करता है तो चाइना से। यह वॉलमार्ट के माध्यम से चाइना भारत की अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से छा जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था की स्वायत्तता, इसकी ऑटोनॉमी खतरे में पड़ जाएगी। और यहां की अर्थव्यवस्था में वॉलमार्ट के माध्यम से चाइना का इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो जाएगा। और आज चाइना जिस तरीके से भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है, सुरक्षा का संकट भी भारत के सामने गंभीर रूप से खड़ा हो जाएगा। वॉलमार्ट और इन विदेशी ताकतों की अन्य भी बहुत सारी कहानियां हैं। यह तर्क दिया जाता है सरकार के द्वारा कि जो राज्य सरकारें इन विदेशी कंपनियों को अपने राज्यों में आने की इजाजत देंगी, यह विदेशी कंपनियां केवल उन्हीं राज्यों में जाएंगी। यह एक सफेद झूठ है। इस सरकार ने 82 देशों के साथ एक एग्रीमेंट किया है, बाइलेटरल एग्रीमेंट है, और उस एग्रीमेंट का नाम भी आपको बतलाना चाहता हूं, बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रिवेंशन एग्रीमेंट 82 देशों के साथ हुआ है। और इस एग्रीमेंट के तहत भारत सरकार मजबूर होगी, बाध्य होगी कि देशी यानी राष्ट्रीय निवेशकों के साथ, जो हमारे नेशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ जिस तरीके का सलूक, जिस तरीके का व्यवहार यह सरकार करेगी, वैसा ही व्यवहार इस सरकार को विदेशी निवेशकों के साथ करना होगा।